आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ये राजस्थान की सियासी पिट अपने क्लाइमैक्स पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 4 बसेस में सवार होकर विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है। इससे पहले अशोक गहलोत साफ धमकी दे चुके हैं कि अगर राज्यपाल नहीं माने और विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया तो वो जनता के साथ राजभवन का घेराव कर लिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये उनकी मीटिंग की तस्वीर। तो वहीं राजभवन के लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी विधायक बैठे हुए हैं और इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलेगा, उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन है, ये पावर शो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और ये दबाव बनाने की रणनीति है कि वो राज्यपाल पर ये दबाव बना सके, उन्हें कन्विंस कर सके कि हमारे पास संख्या बल है, आप विधानसभा का सत्र बुलाए, और विधानसभा का सेशन जब बुलाया जाता है तो वहीं पर शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा, वहीं पर बहुमत परीक्षण भी हो जाएगा कि क्या वाकई में अशोक गहलोत के पास वो संख्या बल है जिसके दम पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी हुई है और बची हुई भी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तस्वीर तो हम देख रहे हैं, दोनों के ही चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है, इसलिए भाव भंगिमाएं पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्या अनुमति मिलेगी विधानसभा का सत्र बुलाने की? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन वैचारिक डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा बनी हुई है दोनों के बीच में। और अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो राजभवन के अंदर की हैं, जिसमें तमाम विधायक गार्डन में बैठे हुए हैं और राज्यपाल एक एक करके विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये है कि मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र राजभवन में राज्यपाल को सौंपा है। 100 से अधिक विधायकों का एक हस्ताक्षर किया हुआ पत्र राज्यपाल को सौंपा है और अपनी बात पहले की तरह ही दोहराते हुए उन्हें विधानसभा सत्र बुलाने की एक बात कही है। अभी हालांकि उस पर कोई भी सहमति या असहमति राजभवन में या राज्यपाल की तरफ से नहीं दी गई है, चर्चा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उससे साफ है कि मुलाकात तो चल रही है, लेकिन ये विधायक गार्डन में बैठ गए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सहमति मिले और तमाम तरीके की जो बातें आ रही हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए उसको उस तरीके की बात सामने आए, तब ये विधायक यहाँ से निकलकर राहत की सांस में सांस लेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हर्ष जी। एक शेर याद आ रहा है, बहुत निकले अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, और यही वजह है कि अशोक गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल के दर पहुंचे। हर्ष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा चर्चा में शामिल करूंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, राज्यपाल उनके सामने हैं और कोशिश केवल इस बात की है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा सके, और इस सत्र को बुलाने के लिए ही दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं। पहले अशोक गहलोत ने फोन पर समय मांगा, बार बार ये कहा कि आप मुलाकात के लिए समय दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अशोक गहलोत का आपने बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि मैंने फोन पर बात करके राज्यपाल से निवेदन किया, मैंने कहा कि आपका संवैधानिक पद है और बहुत बड़ी गरिमा है, आप फैसला करें, नहीं तो हम सभी विधायकों के साथ आकर रिक्वेस्ट करेंगे, असेंबली में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। मनीष, मनीष आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाहर हम लोग खड़े हैं, लेकिन अंदर जम बोले आप। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, राजभवन के बाहर हम खड़े हैं, अंदर जम के नारेबाजी चल रही है अशोक गहलोत के समर्थन में, यहाँ तक कि हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है। यानी आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत का जो शक्ति प्रदर्शन है उसमें विधायक सहमति दे रहे हैं और अशोक गहलोत के वो साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ पत्र दिया है, राज्यपाल से मुलाकात की और सभी जो विधायक लॉन में मौजूद हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी लगा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि क्या जो डिमांड की जा रही है अशोक गहलोत की तरफ से, यानी जो प्रस्ताव रखा गया है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसके लिए मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। लेकिन दबाव की राजनीति में एक बात तो साफ हो गई है कि पूरी कोशिश, पूरी जो है रस्साकसी वो सामने देखने को मिल रही है और अभी विधायक फिलहाल नारेबाजी जमकर कर रहे हैं राजभवन के अंदर।
अच्छा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हालांकि इसमें गिनती करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के गहलोत समर्थक विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास की माने तो ये कह रहे हैं कि 109 विधायकों का समर्थन है। तो क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कितने विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे? देखिए, आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 109 विधायक होना यहाँ पर तो फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, लगभग 100 से ज़्यादा 102 तक के विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र राजभवन में राज्यपाल को सौंपा है। और अंदर जो तमाम विधायक बैठे हुए हैं, कुछ बसों से आए हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से आए हैं। 100 से ज़्यादा आंकड़े तो अशोक गहलोत के पास है, और यही वजह है वो चाहते भी हैं कि इस चीज़ को औपचारिक रूप से प्रूव भी कर दे कि हमारे पास बहुमत है। इसीलिए तमाम ये रस्साकशी की जा रही है, जो आजमाइश की जा रही है। लिहाजा वो अपनी तरफ से तो कॉन्फिडेंट है और अपना पाला पूरी तरीके से सेव करके रखना चाहते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास सारे विधायक हैं, लिहाजा देख लीजिए कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। और इसीलिए सारी जद्दोजहद की भी जा रही है। और अभी के दौर पर यही बात चल रही है कि ये जो अंदर विधायक बैठे हुए हैं, ये अपनी बात किस तरीके से राज्यपाल के सामने भी रखते हैं। क्योंकि मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि स्थिति वहां पर लगातार बदल रही है। इधर बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीएल जी इंडिया टीवी पर। पहला सवाल तो आपसे वही, जो अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में राज्यपाल काम कर रहे हैं और विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये झूठे आरोप लगाना कांग्रेस के पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। कोई संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो संविधान के तहत और परिस्थितियों के तहत राज्यपाल जो भी निर्णय लेते हैं वो संविधान के आधार पर और उनके पद के गरिमा को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर ड्रामा करने की काम करना चाहिए गहलोत जी को। और इस प्रकार वो अपने राजनीतिक क्राइसिस के बचाव के लिए केवल इसका उपयोग करने की कोशिश, एक स्टंट है, एक पॉलिटिकल स्टंट है अशोक गहलोत जी का। राज्यपाल जी को, कोर्ट्स को इस प्रकार संविधान के संस्थाओं को इस प्रकार अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें और अपने सरकार के कामकाज पे ध्यान दें, ये बेटर होगा। ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, लेकिन अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए राजभवन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जीवीएल जी, एक और आरोप का आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं कांग्रेस की नेता प्रवक्ता अर्चना शर्मा के पास जाऊंगी। कांग्रेस ये कह रही है और वो हवाला दे रही है 1988 के 32 साल पुराने केस का। वो ये कह रही है कि एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत गणराज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि जो अधिकार है वो स्पीकर का है। उन्होंने ना सिर्फ केंद्र सरकार के उस दौर में और राजभवन की भी पावर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और इस मामले में उन्होंने कहा कि बहुमत परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। आज की परिस्थिति भी तो वही है। कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। मध्य प्रदेश में भी तो यही हुआ था, इसी का दबाव तो बीजेपी बना रही थी और फ्लोर टेस्ट नहीं होने की स्थिति में सरकार गिर गई। देखिए, मैं देखिए कांग्रेस पार्टी के सुविधा के अनुसार काम करने के लिए सरकार राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है। और मामला विधायकों की उनको नोटिस दिया गया, वो मामला हाईकोर्ट में अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ फटकार लगाते हुए कहा कि ये बिल्कुल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। और आज हाईकोर्ट के आर्डर के गहलोत जी अपने सरकार के बचाव के लिए एक नया स्टंट करना चाह रहे हैं। राज्यपाल जी का ये अधिकार है। राज्यपाल जी को जो इन्होंने आवेदन दिया था उस पर राज्यपाल जी के निर्णय अंतिम होगा। इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, इन पर कांग्रेस पार्टी को ही पॉलिटिकल नुकसान होगा। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अर्चना जी, सीधा आरोप यह है कि आप राज्यपाल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वरना अशोक गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राजभवन क्यों पहुंचते? और धमकी यहां तक दे दी गई कि राजभवन का घेराव किया जाएगा जनता द्वारा। देखिए, दबाव की राजनीति नहीं है और संवैधानिक पद है राज्यपाल महोदय का, उनका हम सम्मान करते हैं और हम अपने अधिकार के लिए उनके पास गए।
अब ये नरसिम्हा जी से कहलवा दीजिए कि यहाँ से अभिव्यक्त कर दें कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुमत को मानती है, हमें क्या आवश्यकता है फिर अपने बहुमत को साबित करने की। इनके द्वारा रचित एक जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने 10 राज्यों में सरकारों को गिराने का काम किया, उन्हें अस्थिर करने का काम किया। राजस्थान पे इनकी गिद्ध दृष्टि थी जो बुरी तरह से उसकी कलई खुल गई। इनके केंद्रीय मंत्री एक टेप पर ये कहते सुनाई दिए कि अमुक अमुक नेताओं को इतने पैसे में खरीद लिया जाएगा, और हमारे एक विधायक के साथ वो गया और इनका पर्दाफाश हो गया। और ये जो भावना अभिव्यक्त करते हैं ये इनकी भावना नहीं है, ये हमारे वो जो 19 विधायक है सचिन पायलट जी के साथ जो इनके प्रश्रय में हरियाणा सरकार की सुविधाओं का आनंद भोग रहे हैं, या यूं कह सकते हैं उनमें से कुछ लोग अपने आप को बंधक महसूस करें, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति ये लोग करते हैं वहां से। और अभी तक सचिन पायलट कैंप ने कोई बयान नहीं दिया, एक बार उनका बयान उनके बिहाफ पर ही आया कि कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी में है। जब उन्होंने कहा माइनॉरिटी में, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी है। लेकिन इनके मैं जवाब ले लेती हूँ जीवीएल जी से। जीवीएल जी, तो ये इस पूरे मामले में केंद्र सरकार क्यों पार्टी बन रही है? केंद्र सरकार कहां पार्टी बन गई है, और राज्यपाल जी जो भी उचित निर्णय है संविधान के तहत वो खुद निर्णय करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो राजकीय पॉलिटिकल आरोप जो लगाते हैं, आप उसको कोई समाचार बताकर मत बताइए। और जहां तक कोर्ट का मामला, जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, गहलोत जी को ये डर सता रहा है, केवल 19 एमएलए नहीं, शायद बाकी लोग भी उनके हाथ से खिसक सकते हैं, तो इसलिए वो अपनी राजनीतिक कारणों के वजह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्चना जी, बहुत सीधा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। आश्वासन उनसे आप कर सकते हैं, लेकिन निर्णय जो भी होगा या अंतिम निर्णय राज्यपाल जी का होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा। आपको संविधान की जानकारी नहीं है। अगर कैबिनेट ये अनुरोध करती है राज्यपाल महोदय से तो उनको सदन बुलाना। हाँ जी, थोड़ा सा इसका ध्यान भी ले लीजिए। असंवैधानिक बातों को जोर से बोलने से वो संवैधानिक नहीं हो जाती है। लीगैलिटी को इलीगैलिटी बताकर या इलीगैलिटी को लीगैलिटी करार देने आपके द्वारा दिए जाने से वो नहीं हो जाएगा। ये उनका दायित्व है, वो संवैधानिक तौर से बंधे हुए इस कर्तव्य से कि यदि किसी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा आहूत करने के लिए सदन की उनसे अनुरोध किया जाता है तो उन्हें उसको आहूत करना होगा। लेकिन आपके साथ हुआ क्या है मैं बता देती हूँ। आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। सचिन जी के साथ उनको मिलाकर के 19 लोग हैं। अब आपके पास बहुमत बनता नहीं है, ना आप फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हो, ना ये कह सकते हो कि हमारी सरकार बात का जवाब दीजिएगा। जीवीएल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। अगर आप जानती हैं कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये जल्दबाजी किस बात की? आप सोमवार तक का इंतजार कर लीजिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। ये बेचैनी क्यों है? राजभवन में सब पहुंच गए। देखिए, यही अनभिज्ञता है जिस पर चर्चाएं, वार्ताएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा एक अलग मुद्दा है। वो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने उन्हें निर्देशित किए जाने हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित विधायक, तो माननीय न्यायालय कहीं भी किसी भी तरीके से राजस्थान के विधानसभा सत्र को आहूत करने में कोई बाधा नहीं प्रस्तुत कर रहा है। न्यायालय का कोई मंशा भी नहीं होती कभी भी, क्योंकि न्यायपालिका ये जानती है कि विधानसभा का सत्र आहूत करने का अधिकार सरकार को है। तो हमें किस चीज का इंतजार करना है? सत्र को बुलाने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार अपने अधिकार की मांग कर रही है राज्यपाल महोदय से, तो इसमें कौन सी विडंबना है? राज्यपाल महोदय को उनकी गुहार को, उनके अनुरोध को सुनना चाहिए, विधानसभा के सत्र को आहूत करना चाहिए। जी मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी हर विषय को अपने सुविधा के दृष्टिकोण से देखती है। राज्यपाल जी के पास विशेष अधिकार है। राज्यपाल जब प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, जब मुख्यमंत्री अपने कल तक उनके उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा, बेवकूफ और क्या क्या कहते हैं, और 19 एमएलए कांग्रेस के खुद के एमएलए कांग्रेस को छोड़ने की बात कर रहे हैं, और उस पार्टी ने उसने, सुन लीजिए, मैंने जो कहा बोलने दीजिए जीवीएल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। जीवीएल जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, जब एक अंतर्युद्ध, एक महायुद्ध चल रहा है कांग्रेस के भीतर, ये मामला, पूरा मामला अदालत में पहुंचा है,
उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। सरकार के स्पीकर के जो दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ऐसे समय जो परिस्थितियां बनी हैं, गवर्नर का जो रोल होता है, राज्यपाल जी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय करते हैं। हर तरह की परिस्थिति, एक तरह से हेल्थ सिचुएशन और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल सिचुएशन। जब विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री, उनके पास संख्या बल नहीं होती है, वो कई तरह के आदेश देते हैं, मंत्रियों को हटाने की डिमांड करते हैं। राज्यपाल जी मानते नहीं है। हर मुख्यमंत्री की बात को राज्यपाल माने, ये ऐसा कहीं नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के खुद उनके सरकार को लेकर, उनके पार्टी के भीतर स्थिति को देखकर बड़ी प्रश्न उठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। राज्यपाल जी सारे निर्णय समय अनुसार अपने विवेकता से निर्णय करेंगे। अशोक गहलोत से कहने पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, मैं आपका रुख करती हूँ। हर्ष जी, वो जो शेर की पंक्ति उस वक्त मैंने पूछी थी, मैं एक बार फिर से उसे दोहराती हूँ। वो शेर ये कहता है, बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले, और तभी अशोक गहलोत अपने साथी विधायकों के साथ राजभवन के दर पहुंचे। मुझे लगता है क्या मेरा ऑडियो ठीक है? जी, थोड़ा सा लाउड है, इसको थोड़ा कंट्रोल करवा लेती हूँ। जी, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है। मैं दरअसल अभी जब मैं जो राजनीतिक घटनाक्रम देख रहा हूं राजस्थान का, तो उसमें एक बात सचमुच समझ से परे है कि न तो सरकार के ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है, न तो किसी तरह का कोई अविश्वास का कोई तो कहते हैं कि सदन में कोई ऐसा प्रस्ताव आया है। लेकिन अशोक गहलोत जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसको राजनीति में हम ऐसा कोई संदर्भ ध्यान में नहीं आता है। मैं सोच रहा था जब इस चर्चा पर मैं जुड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ध्यान करूं कि ऐसा कौन सा ऐसा संदर्भ है कि जिसमें सरकार न तो गिराई गई है, न कोई अविश्वास का प्रस्ताव आया है विपक्ष के द्वारा। ये कांग्रेस के भीतर की एक ऐसी मुश्किल है जिस मुश्किल का निदान 10 जनपद से लेकर और हवा महल तक मिल नहीं रहा है। अब उस मुश्किल का निदान खोजने के लिए वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, और जिस तरह से राज्यपाल के राजभवन के सामने वो लोग धरने पर बैठे हैं, वो मुझे नहीं ध्यान में आता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो। और निश्चित तौर पर अगर आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह मामले चल रहे हैं और आपने खुद याचिकाएं डाली हुई हैं, तो कम से कम उनके आने का इंतजार तो आपको करना ही चाहिए। रोकना चाहिए। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो राजभवन के गार्डन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े इनकलाबी नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इंसाफ हमारा नारा है, और ये दुहाई दी जा रही है कि इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ राज्यपाल देंगे या नहीं देंगे। और अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि बहुमत परीक्षण की इजाजत दी जाती है, तो फिर ये रुख क्या होगा। इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल ये तस्वीरें दिलचस्प है, इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, जयपुर में राजभवन के लॉन में जबरदस्त एक्शन जारी है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ विधायक राजभवन के लॉन में नारेबाजी कर रहे हैं। आपने आज के पहले बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाते हैं, लेकिन यह तस्वीर देखना कि राज्यपाल के राजभवन में लॉन में बैठकर विधायक वहां पर धरना दे दें, वहां पर नारेबाजी शुरू कर दें, यह भारतीय राजनीति के इतिहास की अनोखी तस्वीर है। विधानसभा के बाहर हमने ऐसी तस्वीर देखी है,
कि विधायक इकट्ठा हो जाएं, प्रदर्शन करें, नारेबाजी करें, ये समझ में आता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर राजभवन चला जाए और वहां राजभवन परिसर में लॉन में बैठकर विधायक इस तरीके से नारेबाजी करें, ये तस्वीर बहुत अनोखी है, अलग है। लेकिन इसको इतना समझिए कि ये मैसेजिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक गहलोत सिर्फ इस वक्त अपना बहुमत साबित नहीं करना चाहते, उनकी सरकार मजबूती से खड़ी है ये साबित करना चाहते हो। सिर्फ ये भी नहीं है, बल्कि वो राजस्थान की जनता को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए, हम इस वक्त मजबूती के साथ आपकी सेवा में लगे हैं और आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, वरना हमें ये नहीं करना पड़ता। तो राजनीति में संदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं, जयपुर से जानकारी दे रहे हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त का पहले अपडेट दे दीजिए, क्या तस्वीर है अभी वहां पर? देखिए, इस वक्त की तस्वीर वैसी है जैसी आपने बताई है, क्योंकि मैंने अभी तक के फिलहाल ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी कि राजभवन के अंदर इस तरीके से नारेबाजी करे। इतने सारे विधायक अंदर वहां पर बैठे हुए लॉन के अंदर और लगातार तानाशाही केंद्र सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में इस तरीके की नारेबाजी आखिरकार बयां क्या करती है, ये किस तरीके का संदेश दे रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और जैसा कि कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करी, सत्र बुलाने की मांग करी, आज भी अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फोन पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है कि हम सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राजभवन की तरफ से या राज्यपाल की तरफ से निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। और तर्क भी दिया गया है राजभवन की तरफ से कि कोरोना के इस काल में विधानसभा सत्र को बुलाना लिहाजा सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं जायज नहीं होता। और ऐसी स्थिति में टकराव की जो स्थिति सामने बन रही है वो वाकई में बहुत सियासी उठापटक तमाम मायने दिखा रही है। और मैं राजभवन की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हो गई है क्या अभी वहां पर मीटिंग चली रही है क्या? देखिए, मीटिंग अभी चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक थोड़ी देर पहले राज्यपाल आए लॉन में, विधायकों से उन्होंने मुलाकात करी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो रही है और उससे पहले उन्होंने एक हस्ताक्षर 100 से अधिक विधायकों का किया हुआ राज्यपाल को सौंपा और उसके बाद बातचीत की। फिर थोड़ी देर पहले जब नारेबाजी हुई तो राज्यपाल बाहर आए, विधायकों से बातचीत करने लगे। उसके बाद नारेबाजी फिलहाल अभी खत्म हो गई है, लेकिन नारेबाजी के जो वीडियोज़ आए हैं सामने राजभवन में, इस तरीके की नारेबाजी वाकई में बहुत मायने अलग निकल सकते हैं। लेकिन भी स्थिति वैसी ही बनी है। लगता नहीं है कि राजभवन या राज्यपाल की तरफ से इस तरीके का मूड है कि विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दी जाए। शायद यही वजह है कि टकराव की स्थिति बन गई है। अब कहीं ना कहीं टकराव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम राज्यपाल की सामने तौर पर दिखाई दे रही है। मनीष, इस पर और अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्चना जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। अर्चना जी, हमने भी बहुत बार ऐसी तस्वीर देखी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाते हैं, कभी इस्तीफा देने, कभी सिफारिश करने, कभी सरकार के कामकाज के बारे में बताने या सत्र बुलाना है इसकी मांग करने के लिए। लेकिन विधायक लेकर जाने की जरूरत क्या है? विधायकों का सपोर्ट है, ये तो दिखाने के लिए विधानसभा का फ्लोर है, राज्यपाल का राजभवन का गार्डन थोड़ी है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि राज्यसभा का सत्र आहूत कीजिए, उनसे निवेदन करने गए, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और शशांक जी, मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कई बार परेड करवाई है कई सरकारों ने। खुद राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, उन्होंने 1996 में परेड करवाई थी और परेड का कारक भी वही व्यक्ति था जो आज है, यानी कि भंवरलाल शर्मा, जो कि टेप में पकड़े गए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी मैं सुन रही थी, हर्षवर्धन जी हमारे सूदी पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ऐसा देखने को कम मिलता है, और GL नरसिम्हा जी भी ये कह रहे थे। मैं इनको कह दूं कि भाई, आप ही का तो नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। जब आप महाराष्ट्र में भोर में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक असंवैधानिक तरीके से शपथ ग्रहण करवाते हैं और मोदी जी बधाई देते हैं और वो फडणवीस जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसे मुमकिन आपको कई देखने नहीं, अर्चना जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री अकेले राज्यपाल के पास जाते और कहते सत्र बुलाइए, तो राज्यपाल नहीं बुलाते? अब अपने विधायकों के साथ जाएंगे, विधायकों से नारा लगवाएंगे तो राज्यपाल बुला लेंगे। सुशांत जी इससे पहले गए हैं, वो उन्होंने अधिकृत चिट्ठी जो होती है कैबिनेट की, वो कल शाम को उनको दी है, परंतु उनकी तरफ से ना तो हाँ होता है ना ना होता है। अब ऐसी अवस्था में ये संवैधानिक प्रक्रिया धमकाने के लिए लेकर गए हैं कि नहीं बुलाइएगा तो देखिए विधायक यहाँ बैठ जाएंगे। देखिए, कोई धमकाने नहीं गया, अनुरोध करने गए। लेकिन विडंबना समझ लीजिए कि राजस्थान मैडम, वो अनुरोध में बाहर बैठ के नारे लगा रहे हैं, ये कैसा अनुरोध है? नारे क्या लगा रहे हैं? संविधान को बचाने के नारे लगा रहे हैं। राज्यपाल के गार्डन में बैठकर, राजभवन के गार्डन में बैठकर नारे लगा रहे हैं संविधान बचाने के लिए। उनकी स्वीकृति से
वहां पर उनकी अनुमति से वो वहां गार्डन में बैठे हैं, अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, एक अनुरोध है उनका। ये कोई विरोध तो है नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये इसको समझने का प्रयास कीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा है जहां पर बहुमत की सरकार को गिराने का षड्यंत्र नहीं, आप ये बिल्कुल कीजिए। देखिए, मैं तो मानता हूं कि आपका अधिकार है, आप ये कॉन्फिडेंस दिखाइए कि मेरे पास नंबर है, लेकिन इस तरीके से राजभवन में विधायकों को लेकर जाना, ये तस्वीर क्या कह रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं? अनेकों पार्टियों ने की है परेड, अनेकों सरकारों ने परेड करवाई है। जब जब संविधान खतरे में हुआ है, लोकतंत्र खतरे में हुआ है, तो ऐसे मेजर्स को रिजॉर्ट किया जाता है। ठीक है, एक बार हर्षवर्धन जी से सुन लें। अर्चना जी बोलिए। हर्षवर्धन जी। हाँ, मैं अभी अर्चना जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि परेड होती रही है, राजभवन में होती रही। सिर्फ राजभवन में नहीं, मैं तो ये भी ध्यान में दिलाता हूं कि सरकारें गिरने पर राष्ट्रपति भवन में भी होती है, की दावेदारी दिखाने के लिए, अपनी संख्या बल दिखाने के लिए। लेकिन वो स्थितियां क्या होती हैं? जो भी लोग राजनीति को समझते हैं, सरकारों के गिरने और बनने के खेल को समझते हैं, उसमें संख्या बल पर जब ऐतराज विपक्ष उठाता है, एक उस समय राजभवन में जाते हैं। दूसरा, जब सरकार बननी होती है, अपना क्लेम हो यानी दावा पेश करना होता है, तब बताना होता है कि हमारे पास इतने विधायक, हम उनकी परेड कराने लाए हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 101 विधायक, उनकी 99 थे, फिर 101 हुए, 6 विधायक बसपा के, उन्होंने पूरी पार्टी मर्ज करा ली, जो पूरी तरह से अनैतिक था। लेकिन ठीक है, अगर सारे विधायक आ गए तो हम लोकतंत्र में उसको कुछ कह नहीं सकते, पूरी पार्टी टूट गई। 107 हो गए और 13 निर्दलीय के साथ 120 थे छिटपुट विधायक। तो कुल मिला के 125 के आसपास विधायकों का समर्थन उनके पास था 200 की विधानसभा में। उनके ही अपने 19 विधायक वो उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, और उन विधायकों ने भी अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, कोई सरकार गिराने का नोटिस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। इन स्थितियों में बिना सरकार पर कोई सीधे तौर पर ऐसा कुछ गिरने का संकट दिखते हुए, अगर मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों को लेकर पहले होटल में टिकते हैं, होटल में ही वो व्हिप जारी कराना चाहते हैं, और होटल से निकलकर जब जाते हैं तो अब राजभवन में धरने पर है। मुझे लगता है मतलब आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं सर कि अभी किसी ने ये औपचारिक तौर पर सड़क पर आकर कहा नहीं कि सामने वाला बंगले में रहने वाला एक करोड़पति आदमी कंगाल हो गया, लेकिन वो व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेकर घूम रहा है, देखो मेरे अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं। तो वो दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अर्चना जी भी हमारे साथ बनी हुई है, मनीष हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। राजस्थान में जो चल रहा है वो बहुत दिलचस्प है, सियासत के लिहाज से भी और सियासत में जो संदेश दिया जाता है उसके लिहाज से भी। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, अपडेट देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।